देखिए आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कि लुसेंट सीरीज चल रहा है और हम कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम केमिस्ट्री में हाथ लगाने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग का अगर फिजिक्स छूट गया है तो 1 से लेके 20 तक लेक्चर में आपका जो है लुसेंट में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन बन सकता है वो सारा कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम केमिस्ट्री में हाथ लगाए हैं तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो इसे भी हम ख़त्म कर देंगे। ओके देन, मेरा पर्पस है कि लुसेंट को पूरी तरह से कवर किया जाए। वेलोसिटी क्लासेस के माध्यम से ये ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, आप लोग बस कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 है, समझिएगा ध्यान से। इसके जनक जो माने जाते हैं लेवोसिये या लेवोजियर को इसके जनक माने जाते हैं। ओके, केमिस्ट्री शब्द की बात बोलेंगे तो ये शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। केमिस्ट्री लैटिन भाषा का शब्द है। ओके देन, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। ओके देन, अब देखिए कुछ प्रमुख सिद्धांत देखेंगे जो केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्रमुख सिद्धांत में, और ये जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इसलिए ये प्रमुख सिद्धांत आपको निश्चित रूप से देख के ही जाना है एग्जाम में। ओके, देखिए पहला देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिए थे वो कौन दिए थे? तो लेवोजियर या फिर लेवोसिये। लेवोजियर या लेवोसिये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देगा। ओके, और ये कब दिए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो 1789 में। कब दिए थे? 1789 में दिए थे। ओके देन, अब देखिए निश्चित अनुपात का सिद्धांत कौन दिए थे? तो निश्चित अनुपात का जो सिद्धांत दिए थे वो दिए थे जोसेफ पाउस्ट। कौन दिए थे? जोसेफ पाउस्ट दिए थे निश्चित अनुपात का सिद्धांत। ओके देन, अब देखिए सरल अनुपात या गुणित अनुपात या बहु अनुपात। क्या क्या बोले? सरल अनुपात, गुणित अनुपात या बहु अनुपात। इसका जो सिद्धांत दिए थे ये कौन दिए थे? तो जॉन डाल्टन दिए थे। कौन दिए थे? जॉन डाल्टन दिए थे। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिए थे? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिए थे? तो वह दिए थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिसके नाम थे, कौन नाम था? तो रिएक्टर। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे रिएक्टर। रिएक्टर के अनुसार जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम इसके द्वारा दिया गया था। ओके, अब देखते हैं परमाणु सिद्धांत। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये देखिए परमाणु सिद्धांत अगर भारतीय दार्शनिक पूछ लिया आपसे तो महर्षि कणाद मारिएगा। ठीक है, परमाणु सिद्धांत किस भारतीय दार्शनिक के द्वारा दिया गया था? तो महर्षि कणाद मारिएगा। भारतीय लगा है इसलिए महर्षि कणाद मारिएगा, नहीं तो जॉन डाल्टन मारिएगा। ओके, आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं परमाणु शब्द। परमाणु शब्द जो है ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे डेमोक्रिटस। ठीक है, परमाणु शब्द कौन दिया था? तो डेमोक्रिटस दिए थे। ओके, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम कौन दिए थे? तो जॉन डाल्टन दिए थे। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन दिए थे। लेकिन अगर भारतीय लगा दिया तो आप महर्षि कणाद मारिएगा। भारतीय लगा दिया तो महर्षि कणाद मारिएगा, और ऐसे अगर दे दिया कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे तो जॉन डाल्टन मारिएगा। ओके देन, आगे देखते हैं तत्व का सूक्ष्मतम रूप। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ये तत्व का सूक्ष्मतम रूप होता है। ओके, आगे देखते हैं परमाणु अविभाज्य। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। परमाणु जो होते हैं, ठीक है, परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु अविभाज्य होते हैं। ओके, आप समझिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ओके, और भिन्न भिन्न तत्व के सभी परमाणु आपस में असमान होते हैं। ठीक है, अगर एक ही तत्व के सभी परमाणु है तो आपस में क्या होगा? समान होगा, और भिन्न भिन्न तत्व के अगर परमाणु है तो आपस में क्या होगा? असमान होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और परमाणु क्या है? तो अविभाज्य होता है। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब दो या आपस में संयोग करके जो चीज़ बनाया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 या आपस में संयोग करके उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ओके, 2 या 2 से अधिक तत्व को आपस में संयोग करके जो बनाए जाते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है। ओके, मान ले एक हाइड्रोजन है तो ये तत्व है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी मिला दिए। ठीक है, तो क्या बोले, एक तत्व दो तत्व, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया एक से अधिक तत्व अगर मिला देंगे तो वो यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यौगिक कहलाएंगे वो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जल क्या है कि यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ओके, अकेला घूम रहा है तो तत्व है, दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो वही चीज बोला गया है, संयोग करके क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ओके, अब देखिए, और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। ओके, क्या बोले, दो या दो अधिक तत्व संयोग करके यौगिक बनता है, और यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का भी पालन करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, हम देखने वाले हैं पदार्थ के बारे में। ठीक है, अब समझिएगा पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़िएगा कि कैसे जानेंगे कि ये पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो पदार्थ में कोई चीज़ आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा जो आप अनुमानित लगा सकते हैं कि पदार्थ के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे कि रोशनी, मान ले कोई बल्ब जलाए हम, रोशनी निकल रहा है, तो क्या रोशनी यार, क्या रोशनी भी तो स्थान घेर रही है, लेकिन क्या वो पदार्थ के अंतर्गत आएगा, वो तो नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ फॉलो करना चाहिए तभी वो पदार्थ के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पदार्थ में जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब कि वजन हो, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, वजन हो, 1 kg 2 kg 5 kg कुछ भी, या फिर 100 ग्राम या 1 ग्राम कुछ भी हो, अगर वजन है तो पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ओके, दूसरा कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि स्थान को घेरता हो। ठीक है, पानी, पानी क्या है, पदार्थ है। वो अगर पानी अगर नीचे में जमीन बिखेर देंगे तो वो पूरा स्थान को घेर लेगा, तो क्या है, पदार्थ है। तो जो स्थान को घेरता हो वो पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसमें आयतन हो, आयतन घेर ले तो क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करता है वो पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करे वो क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब समझिए आगे, पदार्थ, पदार्थ जो है, पदार्थ की मूल अवस्था की बात बनेंगे तो ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ में मूल अवस्था पूछेगा तो मूल अवस्था जो होते हैं वो 3 गो होते हैं, मूल अवस्था 3 गो होते हैं। लेकिन अगर टोटल अवस्था पूछ लिया, टोटल कुल अवस्था पूछ लिया तो 5 गो होते हैं। कौन कौन, तो पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और 5वां जो हो जाएगा BEC, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है ये होती है प्लाज्मा। एग्जाम्पल में क्या क्या चीज याद रखना है, तो सूर्य, सूर्य में जो गैस उत्पन्न होता है या फिर गैस मौजूद होते हैं तो प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। और सूर्य क्या है, तो तारा है, तो तारा भी एक प्लाज्मा अवस्था में, उसमें गैस मौजूद होता है, याद रखिएगा। मेघमा, धधकता हुआ मेघमा। ठीक है, धधकता हुआ मेघमा मतलब हेरा देंगे, ऐसे करके पानी की तरह एकदम ऐसे हेरा देंगे। ठीक है, तो गहरा भाग एकदम धधकता हुआ मेघमा जो होते हैं वही प्लाज्मा के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि आपको ज्वालामुखी के फूटने के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस, द्रव, गैस की प्रमुख विशेषताएं। ठोस, द्रव, गैस की प्रमुख विशेषताएं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला हम जानेंगे अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, ठीक है, अंतराण्विक स्थान किसे बोलेंगे, गैप। गैप समझते हैं, जगह, बीच में जगह, जैसे कि 2 परमाणुओं के बीच के जगह को अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। ओके, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। ओके, समझिएगा, स्थान को सबसे ज़्यादा, ठीक है, समझिएगा, अंतराण्विक जो स्थान होंगे सबसे ज़्यादा किस में होंगे, तो सब ज़्यादा होंगे ठोस में, सब ज़्यादा ठोस में। अंतराण्विक स्थान जो होंगे सबसे, देखिए, सबसे कम होगा ठोस में, सबसे कम ठोस में। यहाँ समझिएगा, क्या बोले हम, परमाणु के बीच वाले स्थान को, 2 परमाणुओं के बीच वाले स्थान को अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गैप किस में होता है, तो गैस में होता है, उसके बाद पानी में होता है, और फिर सबसे कम पूछेगा गैप किस में होता है, ठोस में होता है। एकदम ठोस, कहाँ है गैप, गैप है नहीं है ना। तो अंतराण्विक स्थान जो होता है सबसे कम किस में होगा, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और फिर सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ओके, तो यही चीज़ हम लिख दिए हैं। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान किस में होगा, सबसे ज़्यादा तो गैस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में, फिर ठोस में होगा। क्या बोले, सबसे ज़्यादा गैप होगा गैस में, फिर द्रव में, फिर गैस, फिर ठोस में। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ओके, अंतराण्विक स्थान उसमें मौजूद होता है। ओके, और आपको समझ में आ गया किसे बोलते हैं अंतराण्विक स्थान, परमाणुओं के बीच वाले स्थान को, परमाणुओं के बीच वाले स्थान को। ओके, अब देखिए, अंतराण्विक बल देखते हैं। बल का अर्थ ये हो गया कि पकड़ के रखे, एकदम ऐसे पकड़ के, ठीक है, पकड़ के रखे।
तो बल मतलब वही हो गया, बल लगाता है। तो समझिएगा अंतराण्विक आकर्षण जो बल होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है। ठोस, ढेला, पत्थर, ये सब क्या कितना ज्यादा एकदम अंतराण्विक आकर्षण बल उसमें होता है। पकड़ के उठा के फेंक के मार देंगे तो सारा फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। किसमें, तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ओके, आप समझिए ठोस चीज से किसी को फेंक के मारेंगे जबरदस्त चोट लगेगा। उसके बाद पानी से भी देखते होंगे, पानी से जबरदस्त एकदम भरा हुआ पानी है, प्रेशर में है, पानी फेंक के मारेंगे तो उसको चोट लगेगा। लेकिन गैस क्या है, गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। किसी को गैस फेंक के मारेंगे तो क्या उसको चोट लगेगा, चोट लगेगा लेकिन कम लगेगा, सबसे कम लगेगा, ठीक है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम किस में, गैस में, फिर द्रव में, सबसे ज्यादा ठोस में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब डेंसिटी की बात बोलते हैं। घनत्व मतलब क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी का अर्थ ये हो गया मतलब पकड़ के रखना जबरदस्त। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में होगा, तो ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। ओके, आप समझिएगा ध्यान से, जिसका डेंसिटी कम होगा वो हमेशा तैरेगा, पानी में हमेशा तैरेगा। कोई भी, जैसे बादल का डेंसिटी कितना है, कम होता है, इसलिए बादल तैरते हैं। ओके, उसके बाद द्रव का उससे ज्यादा होता है। फिर सबसे ज्यादा किस में होगा डेंसिटी, ठोस में। ठोस कोई चीज को पानी में रखेंगे तो क्या होगा, तैरेगा, नहीं तैरेगा, डूब जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा। तो याद रखिएगा, जो डूब जाएगा समझ लीजिएगा कि उसमें घनत्व कम है, मतलब घनत्व ज्यादा है। जो डूब जाएगा समझ लीजिए उसका घनत्व ज्यादा है, जो तैरेगा उसका घनत्व कम है, जो कि गैस का घनत्व कम रहता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा घनत्व किसका, ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और केमिस्ट्री का जो है ये पहला लेक्चर है। अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं और तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।